हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगल क्लिक लर्निंग चैनल। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आज इसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में आपस में क्या डिफरेंस है। तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग जो आप अच्छे से जानते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं या खरीदते हैं और उसी के बेसिस पे हम पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम क्या करते हैं? प्रोफेशन में हम कुछ बेचते नहीं हैं, कुछ खरीदते नहीं हैं। प्रोफेशन के अंदर हम एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेसिस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। और नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? हम किसी के अंडर काम करते हैं और उस बेसिस पे हमें क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन या सैलरी मिलती है। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर हमने बताया कि बिजनेस के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को बेच के और खरीद के पैसा कमाते हैं। प्रोफेशन के अंदर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है उसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे उसे सैलरी मिलती है। नेक्स्ट वन इज हाई रिस्क। अब बात करते हैं रिस्क की। बिजनेस के अंदर जैसा हमने पढ़ा था, रिस्क जो होता है मेन फैक्टर होता है। रिस्क डिपेंड करता है किस पे? रिस्क डिपेंड करता है आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, जितनी कैपिटल लगाई है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही कैपिटल ज़्यादा लगाई हुई होगी। अगर आपने कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो रिस्क ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम है तो आपका रिस्क भी कम होगा। सो रिस्क डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ योर बिजनेस एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। और अगर हम बात करें रिस्क की प्रोफेशन के अंदर, तो प्रोफेशन में रिस्क जो है वो कम होता है। क्योंकि रिस्क कब आता है? जब आप अपने प्रोफेशन में किसी भी रूल को फॉलो ना करें, तब आता है रिस्क। अदरवाइज प्रोफेशन में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। क्योंकि और रिस्क होता कब है? एक पर्टिकुलर कंडीशन, जब आपकी जॉब नहीं होती है। जब तक आप जॉब कर रहे हैं तब तक आपको कोई रिस्क नहीं होता। सो द थर्ड वन इज फॉर्मल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की ज़रूरत किस एरिया में होती है और किस में नहीं होती है। तो बिज़नेस के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन आपके पास हो। मतलब कि बिज़नेस करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है। वी नो मैनी बिजनेसमैन जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वो एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन हो। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे कि प्रोफेशन में हमें क्या है? एक डिग्री की ज़रूरत होती है, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? आपको या तो क्वालिफिकेशन या फिर ट्रेनिंग इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो किसके बेसिस पे होती है? एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये थी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे डिफरेंस। बिजनेस के अंदर आपको क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है। प्रोफेशन के अंदर हमें हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ज़रूरी होती है। और एम्प्लॉयमेंट में आपको एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ द रिवार्ड। अब बात करते हैं कि रिवार्ड एज अ हमें क्या मिलेगा? रिवार्ड के तौर पे हमें क्या मिलता है? बिजनेस के अंदर जब हमें रिवार्ड मिलता है चीज़ों को खरीद और बेच के, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट्स। बिजनेस के अंदर जब भी हम कोई भी अपनी अर्निंग करते हैं उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। यही बात अगर प्रोफेशन की आती है, प्रोफेशन में रिवार्ड को हम कहते हैं फीस। जब भी कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को चेकअप करता है, उसको जो है ट्रीटमेंट करता है, उसके बाद उसे जो पैसे मिलते हैं, उसकी जो अर्निंग होती है, उसे हम कहते हैं फीस। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको पता है रिवार्ड को हम कहते हैं सैलरी, वेजेस या फिर बोनस। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जब एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग काम करता है तो उसे उसके बदले में रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलती है। नाउ द फिफ्थ वन इज कैपिटल। कैपिटल में के मामले में बात करें तो बिजनेस के अंदर हमें क्या है? कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस के अंदर मेन जो रिसोर्स होता है, मेन सोर्स ही कैपिटल है। आप जितना कैपिटल जो है इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको रिटर्न आएगा, उतना ही बिजनेस का स्केल आपका बढ़ता जाएगा। तो कैपिटल की जरूरत बिजनेस में पड़ती है। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो आपने क्लिनिक खोलना है एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, तो आपको जो उस क्लिनिक बनाने में जो पैसा लगेगा बस वही आपकी कैपिटल होगी।
और एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई पैसा नहीं लगता, कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिजनेस के अंदर कैपिटल ज़रूरी होती है, प्रोफेशन में रिक्वायरमेंट कम होती है और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज इट डज नॉट हैव एनी कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बिजनेस के अंदर आपको कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते कि आपको कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़े। बिजनेस के अंदर जब भी आप किसी भी कंपनी से या आप किसी भी पार्टनर से डील करते हैं तो उसके लिए अग्रीमेंट बनते हैं, बट दैट इज़ नन ऑफ योर टॉपिक। तो बिजनेस के अंदर हम मेन बात कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की, तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। प्रोफेशन के अंदर आपको पता है मेन ही जो फैक्टर होता है वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन जो है बेस्ड होता है कोड ऑफ कंडक्ट पे, रूल्स और रेगुलेशन पे, जिसे हर एक प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है एज एन अग्रीमेंट के तौर पे, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। जब भी कोई भी एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम करने के लिए रेडी रहता है, उस टाइम पे उनसे जो आपस में बातें होती हैं उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड सारी बातें की जो हैं लिखी जाती हैं और दोनों को उस बातों से अग्री करना पड़ता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, प्रोफेशन के अंदर मेन होता है कोड ऑफ कंडक्ट और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, अग्रीमेंट होता है। सेवेंथ पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। पहले ये समझिए ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है इन केस अगर एक इंसान को कुछ हो जाता है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी भी वजह से वो अवेलेबल नहीं होता है, तो वो अपना इंटरेस्ट या फिर अपनी जो है जिम्मेदारी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो वो अपनी जिम्मेदारी ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं। तो बिज़नेस के मामले में इन केस बिजनेसमैन अवेलेबल नहीं होता है किसी भी कारण से, तो बिजनेसमैन अपना ट्रांसफ़र कर सकता है इंटरेस्ट। भले ही जैसे कि बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके सारे प्रॉफिट्स, उसकी लायबिलिटीज़, सब कुछ किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बिजनेसमैन के बेटे को या जिसके जो भी उसके लिए लायबल होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कि कोई डॉक्टर है वो अगर मर गया तो उसका बेटा कुछ और प्रोफेशन में तो भी उसको हम डॉक्टर बना के बिठा देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो प्रोफेशन के अंदर हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इंटरेस्ट। और एम्प्लॉयमेंट में भी हम क्या कह सकते हैं, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप जॉब पर एक दिन नहीं गए तो आपने अपनी बजाय किसी और को भेज दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर बिजनेस के अंदर ही हो सकता है कि आप अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र करें, अदरवाइज प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ऐसा अलाउ नहीं करते हैं। लास्ट वन इज़ एग्जाम्पल्स। बिजनेस का एग्जाम्पल मैं बताऊं तो एन इंडिविजुअल हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कोई भी इंडिविजुअल जिसका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर किसी की फैक्ट्री है तो वो किस में आएगा, बिजनेस में आएगा। और अगर डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब कौन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, तो ये किस में आएंगे, प्रोफेशन में आएंगे। और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जैसे कि कोई भी आप शॉप पे जॉब करना या फर्म में जॉब करना या बैंक्स में जॉब करना, ये सब आता है एम्प्लॉयमेंट में। तो ये था लास्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर